is dualism and dichotomy. I will explain how it evolved in geography. And we learn various dualism in geography. Say, for example, when you go through the basics, one dualism you might have heard, the physical versus human. आप सभी ने देखा होगा, even NCERT having two different sets of books. One is on the physical geography, another on the human geography. तो तुमने क्या देखा, ज्योग्राफी में दो अप्रोचेज हैं. कुछ लोग physical forces and the principle applied on it, okay, and the laws related to that, ये स्टडी करते हैं. और कुछ लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं. तो ये फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, वी ऑल्सो लर्न दैट डुअलिज्म, ओके, existed in geography since long. What is the dualism? As this subject evolve, in every subject, when the philosopher, thinkers, and the subject expert started contributing, they adopted various methods to study that subject or the subject related topics. The approaches are different. Okay, so some geographer had took the approaches where they started learning the nature, the environment, they giving emphasis on that. We call them physical geography. But some geographer started emphasizing on the human activities, is concerned with the human activities. Okay. Now, say for example, agriculture activity, industrial activities. The human being developed transport system to maintain supply, okay, to connect the places. तो एक नया अप्रोच भी है, आपको यही लर्न करना है. तो कई ऐसे अप्रोचेज ज्योग्राफी में डेवलप हुए. उसमें एक अप्रोच जो है वो प्रिमिटिव फर्स्ट अप्रोचेज, फर्स्ट डुअलिज्म जिसको आप कहते हो, वो है फिजिकल वर्सेस ह्यूमन. तो अभी ये भी पढ़ेंगे, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन. आप पढ़ोगे जनरल वर्सेस स्पेशल. ओके, आप पढ़ोगे फंक्शनल रीजन वर्सेस फॉर्मल रीजन. एक कॉन्सेप्ट है फंक्शनल रीजन, एक कॉन्सेप्ट है फॉर्मल रीजन इन ज्योग्राफी. इन द रीजनल ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे रीजनल कॉन्सेप्ट में, ठीक है. रीजनल वर्सेस सिस्टमैटिक अप्रोच एक पढ़ोगे आप. रीजनल अप्रोच, सिस्टमैटिक स्टडी ज्योग्राफी की क्या है, रीजनल अप्रोच क्या है.
ऐसे कई डुअलिज्म हैं, वो एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन इसमें बिलीव करने वाले अलग सेट ऑफ ज्योग्राफर जो इस अप्रोच से स्टडी करते हैं ज्योग्राफिकल फेनोमेनास की। मैन एनवायरमेंट रिलेशन को कुछ लोग इस अप्रोच से स्टडी करते हैं और कुछ लोग इस अप्रोच से स्टडी करते हैं। मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप को कुछ लोग इस अप्रोच से स्टडी करते हैं, कुछ लोग इस अप्रोच। तो मैं अभी डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ डुअलिज्म को भी, ठीक है। और जब आपके साथ ये डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ डुअलिज्म जैसे फिजिकल वर्सेस ह्यूमन, तो मैंने बताया ना कि इस अप्रोच से किस ज्योग्राफर ने स्टडी की, किसका कंट्रीब्यूशन है। तो थोड़े से ज्योग्राफर्स और थिंकर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, एसोसिएटेड थिंकर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। आपको क्या कोट करना है कि अच्छा भाई फिजिकल ज्योग्राफर क्लासिकल पीरियड में कौन था, फिजिकल ज्योग्राफर मिडीवियल पीरियड में कौन था, एक दो कोट कर दो। फिजिकल ज्योग्राफर मॉडर्न पीरियड में कौन था, क्या पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड में भी कोई एम्फेसिस करता है या इस अप्रोच को लेकर चलता है। तो आपने कुछ ज्योग्राफर को कोट कर दिया और उनके अप्रोचेस को, उनके कंट्रीब्यूशन को लिख दिया, ठीक है। तो व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी, फर्स्ट यू हैव डिफाइंड। से फॉर एग्जांपल मैं इसी ड्यूअलिज्म को एक्सप्लेन करूं तो मैं बताऊंगा कि अच्छा ये जो डुअलिज्म है वो कब इवॉल्व हुआ इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, यानी कैसे दो ऐसे ग्रुप और स्कूल डेवलप हो गए, एक का अप्रोच अलग हो गया, दूसरे का अप्रोच अलग हो गया, ठीक है ना। एंड हु हैज कंट्रीब्यूटेड और वर्क ऑन दिस अप्रोच, किसने ज्योग्राफी के स्टडी फिजिकल अप्रोच से किया, किसने ह्यूमन को सेंटर में रखकर स्टडी की, ठीक है। सो व्हेन दिस डुअलिज्म इवॉल्व, हु हैज कंट्रीब्यूटेड एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन। और फिर फाइनली हम ये लिखेंगे क्या कंटेम्प्रेरी पीरियड में ये अप्रोच एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, हो गया आंसर। सेम स्ट्रक्चर अप्लाई करना होगा तुम्हें सभी जगह, जनरल स्पेशल में, फंक्शनल फॉर्मल में, रीजनल सिस्टमैटिक अप्रोच, और जितने भी डुअलिज्म मैं पढ़ाऊंगा। सो इफ in your mind the structure is prepared how to answer or address, okay, the demand of the question, what is the demand in the question, then you can better answer it. So structure formation is quite important. तो हम लोग ये भी पढ़ेंगे is there any difference in dichotomy and dualism, we also learn it, okay. तो इस तरह से I will cover this topic of dualism and dichotomy. Now let's begins with introduction. What I have mentioned at, अभी अभी मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया और मैंने कहा कि ज्योग्राफी as a subject first time introduced at university level in Germany, but it doesn't mean कि उसके पहले exist नहीं करता था कॉन्सेप्ट, okay. It evolved during the classical period, during the ancient period, and who were contributed in the ancient period, specifically in the writing of Greco-Romans, okay. The basic principles of geography or the ideas of the landforms and the associated topic is reflected. तो किसकी राइटिंग्स में आपको एंशियंट में कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, बोला ग्रीको रोमन। बट व्हेन यू लुक एट द ज्योग्राफी इन द current period, contemporary period, it is quite dynamic, quite vast and very integrative subject.
It has integrated lots of ideas and philosophies of different subjects. आपने एनसीईआरटी जब पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा, और अभी मैं बताऊंगा कि ये जो एनसीईआरटी में लिखा है वो किसका आइडिया है, वो कौन से ज्योग्राफर है जिनका आइडिया है. आपने देखा होगा कि द ज्योग्राफी ऑल्सो adopted the concept of बायोलॉजी. बायोलॉजिकल साइंस के भी प्रिंसिपल हैं. जैसे आप जब सिस्टम एनालिसिस पढ़ोगे इन ज्योग्राफी, ठीक है, तो आप देखोगे कि अच्छा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, सिस्टम एनालिसिस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया. मैं लिंक करूंगा, जैसे आप सोलर सिस्टम पढ़ते हो, उसके साथ आप एस्ट्रोनॉमी भी है, जियोलॉजी भी है, पेडोलॉजी भी है, सॉइल साइंस, ठीक है. अभी आप फिलॉसफी भी पढ़ रहे हो, थॉट्स पढ़ रहे हो, थिंकर्स पढ़ रहे हो, फिलॉसफी भी आ गया, ठीक है. मेट्रियोलॉजी भी पढ़ना है आप मेट्रियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ते हो क्लाइमेटोलॉजी में, इम्पैक्ट्स पढ़ते हो. तो ज्योग्राफी टुडे इज अ वेरी एडवांस डेवलप, एंड टुडे वी हैव think geography as an integrative or integrated concept. कई सारी चीजों को इसने अपने आप में समाहित कर लिया. So it is not pure subject, it is applied and integrated subject. So geography evolved. Now, so when we look at the contemporary period, what I have said that geography currently integrated various subjects, their core ideas, their philosophy. So it keeps changing. It is a very dynamic subject. It evolves with time. So what I have mentioned here in introduction, that the geography currently going through an exciting period in its development, as a new problems are identified and new methods of analysis are formulated. As the geographers started studying, they found out the new problems. Say for example, I'm just giving an example. When the geographer started learning the meteorological phenomena, the climate, now the new problems they face, the issues of global warming. आपने ये टर्म सुना होगा ना? क्या आप ये टर्म एंशिएंट लिटरेचर में सुनोगे? कोई एंशिएंट टेक्स्ट पढ़ोगे तो ग्लोबल वार्मिंग वर्ड आएगा क्या? नहीं ना. ये रिसेंट अप्रोच, ये रिसेंट चैलेंजेस है, और ये टर्म्स बहुत पुराना नहीं. तो मैंने क्या बताया कि आइडेंटिफाइड, व्हाट आइडेंटिफाइड? न्यू प्रॉब्लम. ज्योग्राफर आइडेंटिफाइड न्यू प्रॉब्लम्स. ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज की हिस्ट्री पढ़ोगे सेवरल टाइम्स. द अर्थ पासेस थ्रू द क्लाइमेट चेंज. सेवरल टाइम्स द अर्थ पासेस थ्रू द फेज ऑफ क्लाइमेट चेंज. कई बार क्लाइमेट चेंज हो चुका है, ठीक है. लेकिन ये जो इश्यूज है ग्लोबल वार्मिंग का, ये रिसेंट इश्यूज. अब ये जैसे ही आइडेंटिफाई किया, अब क्या ढूंढ रहे हैं? नया मेथड. किसके लिए? अब क्या फॉर्मुलेट किया जाए, कैसे सॉल्यूशंस ढूंढा जाए. तो इन ज्योग्राफी, the current time period, and not only the current time period but in the past also,
The geographer identified various problems. They developed the new methods to find out the solutions of. They came up with the new approaches. तो नए नए मेथड्स आते गए, नए नए अप्रोच ज्योग्राफी में आते ही गए, ठीक है, क्योंकि नए नए प्रॉब्लम समय के साथ फेस करते गए ज्योग्राफर जब वो स्टडी करना। तो ज्योग्राफी इज अबाउट, यहां लिखा है अबाउट, अब यहाँ ज्योग्राफर्स ऑफन होल्ड, अभी यहाँ देखिए लिखा है, तो इट इज नॉट इजी टू से प्रिसाइजली व्हाट ज्योग्राफी इज अबाउट, तो गिव द क्वेश्चन मार्क इन द माइंड। अब ज्योग्राफर्स के दिमाग में अगर अब पूछा जाए या पढ़ोगे राइट फ्रॉम क्लासिकल टू कंटेम्प्ररी, मैंने कहा अलग अलग अप्रोचेस तुम्हें दिखाई देंगे, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छा ये अप्रोच था अभी तक, फिर ये नया अप्रोच क्यों आ गया, है क्या ज्योग्राफी, पीछे वाला अप्रोच से पढ़े कि नए वाले से पढ़े। अरे भाई नए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, नई मेथड्स डेवलप, इसलिए डेवलप की, सॉल्यूशंस चाहिए था, अप्रोचेस बदलकर कोर्सेस की सॉल्यूशन। तो ज्योग्राफी में ये कह पाना कि वो अप्रोच अब ऑब्सोलीट हो गया, ये नया अप्रोच, हाँ ऑब्सोलीट हो सकता है, नए अप्रोचेस आ गए, बट कई बार पुराने अप्रोच फिर रिवाइव हो जाते हैं, उसी पुराने अप्रोच से ही आपको सॉल्यूशंस मिल। तो एक बड़ा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है कि है क्या बेसिकली ज्योग्राफी, ठीक है ना। इट इज नॉट इजी टू से प्रिसाइजली व्हाट ज्योग्राफी इज अबाउट। Because geographers often hold different views of the subjects and these views change from time to time. जैसे आपने सुना होगा जो फिजिकल ज्योग्राफर थे वो कहते थे पृथ्वी चपटी, ठीक है, फिर उन्होंने बताया डिस्क लाइक है, बाद में बताया पृथ्वी का यूनिक शेप है, जिवाइड कहते हैं। तो क्या हुआ, चेंज होती हैं, जियोलॉजीज चेंज होती हैं, क्यों, स्टडीज जैसे जैसे होते गए, जैसे जैसे आइडियाज इवॉल्व होता गया, जैसे जैसे न्यू आपको इंफॉर्मेशन मिली, बेटर इंफॉर्मेशन मिली, तो आइडिया चेंज। तो क्या बोला, एक ही सब्जेक्ट्स को पढ़ने के कई अप्रोचेस होते हैं, और यहां दो ज्योग्राफर हैं कंटेम्प्रेरी पीरियड के, उनके दोनों के मत भिन्न हो सकते, उनके अप्रोचेस डिफरेंट हो सकते हैं, व्यूज का वे ऑफ स्टडी। सो हियर geography, here in the second point I had mentioned the methodology for any discipline including geography, any discipline, whether you are learning political science, public administration, philosophy, any discipline, methodology for any discipline to study that change with time and go with evolutionary stage। हर सब्जेक्ट में इवोल्यूशनरी स्टेजेस है, आप कहते हो एंशियंट, medieval, मॉडर्न, और उनमें आप देखोगे द सोसाइटी हैविंग द चेंजेस, द कल्चरल चेंजेस यू ऑब्जर्व। सो द मेथोडोलॉजी फॉर एनी डिसिप्लिन, क्योंकि आप उन चेंजेस को स्टडी करते हो, मेथोडोलॉजीज फॉर एनी डिसिप्लिन टू स्टडी दैट चेंजेस इवॉल्व विथ टाइम, वो टाइम के साथ इवॉल्व होता है, अप्रोचेस बदलना पड़ता है। लार्जली जो एंशियंट कंट्रीब्यूशन है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, आज ऑब्जर्वेशन के साथ साथ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट भी किए जाते, नई इन्वेंशन, नई डिस्कवरी सुनते होगे ना आप, एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक अप्रोच आ गया, पहले वो अप्रोच मिसिंग था, वो नया अप्रोच आ गया।
क्योंकि पहले वो साइंटिफिक टूल्स और टेम्परामेंट नहीं था लोगों के पास, वो डिवाइसेस नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी नहीं था। नई टेक्नोलॉजी आई, नई डिवाइसेस आई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, लैबोरेटरीज बनने लगी, रिसर्च होने लगे, फील्ड से लेकर लैब तक अप्रोच बदल गया ना भाई। तो जो चीजें ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे थी, अब एक्सपेरिमेंट भी करने लगे। पहले कयास लगाते थे चंद्रमा को देखकर कि ऐसा कुछ होगा, आज वहां हम भेज रहे हैं लैंडर, रोवर्स, वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि देखो यहाँ ये सैंपल की इमेजेस दे रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। अप्रोच बदला कि नहीं बदला स्टडी करने का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट का? ऑफ कोर्स बदल गया। तो मैंने क्या कहा कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ने के मेथड और अप्रोचेस समय के साथ इवॉल्व होते हैं, ठीक है? वैसा ही ज्योग्राफी के साथ भी हुआ। एंड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट some concepts may be refined, some may be discarded, and some may be confirmed. Try to understand. Earlier what we said, that the earth is flat, but bola no, earth is not flat, earth is not plate like, disc like. What the earth is an specific shape. It is a solid sphere having a unique shape, flat on the top, bulged and swelled in the middle, having cuboid shape. तो मैंने क्या कहा, कुछ कॉन्सेप्ट आप डिस्कार्ड कर देते हो, समय के साथ नई जानकारी मिलती है तो कुछ चीजें आप छोड़ देते हैं, वो गलत साबित होगी, डिस्कार्ड कर दिया कि नहीं नहीं उससे बेहतर इंफॉर्मेशन आ गया, तो न्यू आप चीजों को कंफर्म करते हो। नो नो, इट्स कंफर्म नाउ, इट इज प्रूव्ड। व्हाई वी आर सेइंग दैट अर्थ इज अ क्यूबॉइड? बिकॉज इट इज प्रूव्ड। अब प्रूफ कर लिया, कंफर्मेशन दे दिया, डिस्क शेप है, डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है? क्यों? कॉन्सेप्ट हैज बीन रिफाइंड। कुछ जो है पुराने कॉन्सेप्ट को और बेहतर बना लेते हैं, रिफाइंड कर लेते हैं, फ्यू थिंग्स वी हैड चेंज, ठीक है? से फॉर एग्जांपल अर्लियर वी नो कि कार्बन कंट्रीब्यूट इन द ग्लोबल वार्मिंग, CO2, फिर पता चला नहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है, फिर बता वाटर वेपर भी है, कुछ हद तक ओजोन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ हद तक मीथेन भी कर रहा है। The things have been refined as the study going on, the things has been revised. Okay, so what I have said that मैंने क्या कहा कि some concept may be refined, some concept may be discarded with the time, and some concept may be confirmed. कुछ कयास लगाते थे लोग, ठीक है, कि सूर्य परिक्रमा करता है पृथ्वी का। कंफर्मेशन क्या आ गया? नहीं भाई, सूर्य स्टैटिक है, पृथ्वी ही परिक्रमा कर रही है। वी हैड कंफर्म्ड। गेटिंग माय पॉइंट? सो द थिंग्स हैज बीन चेंज्ड विथ टाइम, इवॉल्व विथ टाइम, मैंने ये बताया, ठीक है? सो सेम थिंग्स हैपन इन ज्योग्राफी। The geographer adopted various approaches during course of time. They discarded various theories, various concepts of geography. They confirmed the new things. They refined some old ideas into a new ideas along with the time. Okay. इस तरह से सब्जेक्ट का विस्तार होता है, इस तरह से सब्जेक्ट ग्रेजुअली ग्रो कर। अब इसी प्रक्रिया के दौरान डुअलिज्म डेवलप। नाउ व्हाट इज डुअलिज्म?
Dualism means difference in views. What is dualism? Dualism means difference in views. आप भी ज्योग्राफर हो, मैं भी ज्योग्राफर हूं. से फॉर एग्जाम्पल मैं भी मैन एनवायरमेंट रिलेशन स्टडी कर रहा हूं, आप भी स्टडी कर. मे बी आपका अप्रोच अलग हो, मेरा अप्रोच अलग हो, उसी सब्जेक्ट मैटर को स्टडी कर. कंटेम्परेरी टाइम पीरियड में हम दोनों स्टडी कर रहे हैं, बट विथ डिफरेंट अप्रोच, कीपिंग इन माइंड सर्टेन क्वेश्चन एंड वी आर एड्रेसिंग दैट. उसी का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं. तो मेरे और आपके ओपिनियन भिन्न हैं, और दोनों एक ही समय में एक कॉन्टेम्पररी टाइम पीरियड में दो अप्रोच. मेरे पास जो आ रहे हैं लोग, मैं उनको अपने अप्रोच से बता रहा हूँ स्टडी करो. आपके पास जो लोग आ रहे हैं, आप कह रहे हो कि नहीं ये अप्रोच बेहतर है. कुछ लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं. उसी बीच मैंने अपने अप्रोच को कोई टेक्स्ट में मेंशन कर दिया, आपने भी मेंशन कर दिया. उसी अप्रोच को कुछ लोगों ने, आपके जो डिसाइपल हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने स्प्रेड करना शुरू किया. कुछ मेरे अप्रोचेस. क्या डेवलप हो गया सब्जेक्ट में? डुअलिज्म. टू डिफरेंट व्यूज टू लर्न अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट. इसी को डुअलिज्म कहते हैं. ठीक है ना? डिफरेंस इन व्यूज. अब क्या है डाइकोटमी, आई विल डिस्कस, डोंट वरी. So here I had mentioned dualism is one methodology to relate events and philosophy. एक मेथड है, अप्रोच इन ज्योग्राफी. क्या करते हैं उसमें? इवेंट को कोरिलेट करते हैं, सब्जेक्ट को लर्न करते हैं. लर्न करने का अप्रोच दो का डिफरेंट हो सकता है, और मेरे और आपके आइडियाज को लोग कंपेयर करके देखेंगे. So dualism is one methodology to relate events and philosophy, and it is shared by its entire sister disciplines, though in varying degree. Subject having the sister disciplines. सब्जेक्ट के अंदर कई ब्रांचेज हैं. जैसे सब्जेक्ट हैविंग, मैंने कहा कि एक डुअलिज्म डेवलप हुई सब्जेक्ट में, फिजिकल वर्सेस ह्यूमन. Few people has taken human in a center of study of the man-environment relations, and few has considered the environment, the nature more powerful, and they neglected the man. Those who neglected the man consider him dust, consider him point, focus on the nature. They started deriving the laws. Okay, they were known as physical. They were known as determinist. They were also known as physical determinist. But apart from these person, those who are known as physical determinist or determinist or environmentalist और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिस्ट, अभी मैं ये बातें समझाऊंगा क्या होता है. लेकिन कुछ जो मैन को सेंटर में लिया, बोला नहीं नहीं, मैन हैविंग वेरी सिग्निफिकेंट रोल, मैन आल्सो इन टर्न अफेक्ट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट गिव्स अस चॉइसेस, द मैन हैविंग चॉइसेस एंड ही ऑप्टेड आउट द चॉइसेस. ऐसे ज्योग्राफर, ऐसा अप्रोच पॉसिबिलिस्ट अप्रोच, पॉसिबिलिज्म. ज्योग्राफी में एक अप्रोच है पॉसिबिलिज्म, एक और अप्रोच है डिटर्मिनिज्म. एक में मैन को धूल के बराबर समझा गया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं, प्रकृति, एनवायरमेंट, नेचर, पर्यावरण को ज्यादा पावरफुल बताया गया. एक में मैन को भी कंसीडर किया गया, बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया. तो दो अप्रोच ज्योग्राफी में डेवलप हो गए. एक, ठीक है ना, एक डिटर्मिनिज्म, एक पॉसिबल. अब ये देखेंगे कि अच्छा डिटर्मिनिस्टिक फेज ज्योग्राफी में कब से कब तक चला.
यानी किस पीरियड के लोग ज्यादातर ऐसे आइडियाज में बिलीव करते थे, वो नेचर को ज्यादा पावरफुल, मैन को निग्लेक्ट रखा ज्योग्राफी में, ज्यादातर नेचर की स्टडी की, माउंटेन, रिलीफ फीचर, लैंड फॉर्म, उसी से रिलेटेड लॉज क्रिएट्स किए, बनाए। उन्होंने क्लाइमेट की स्टडी की, उन्होंने ओशनिग्राफिक फिनोमेनास की स्टडी की, मीन्स नेचर की स्टडी पे अपना टाइम दी। लेकिन कब ऐसा फेज आया जब लोगों ने ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर फोकस किया, मैन एक्टिविटीज के ऊपर, एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट को के बारे में समझना, ठीक है, सेटलमेंट पैटर्न्स, पॉपुलेशंस, डेमोग्राफी की स्टडी कब स्टार्ट की, ठीक है, कब वो फेज आता है, उसे डुअलिज्म क्या। पहले क्लियर कट डिफरेंसेस था, आज वो डिफरेंसेस इंटीग्रेट हो गए। आज कंटेम्पररी टाइम में लोग फिजिकल भी स्टडी कर रहे हैं, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच भी रखता है कुछ लोग, और कुछ लोग पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच, और कई नए अप्रोच भी आ गए पोस्ट मॉडर्न टाइम में। मैंने आपको बताया ह्यूमनिज्म का भी कॉन्सेप्ट है, वेलफेयरिज्म का भी कॉन्सेप्ट है, फेमिनिज्म का भी, और कई नए आइडियाज भी आ गए। बट मैं एक बात बता रहा हूँ, one of the ancient approach, ancient dualism is, of the first dualism is physical versus human. तो यहां मैंने बताया, during the ancient and the medieval period of development of geography subject, an obscure vague discipline can be found in the writing of Greco-Romans, Arabs, other geographers. कहोगे क्या क्लासिकल पीरियड, एंशियंट पीरियड में ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन या सब्जेक्ट था? बोला ऐसा कुछ सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल और कॉलेज में ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन नहीं था, इट वाज वीक, ऑब्स्क्योर। बट यस, द पीपल लर्न अबाउट अर्थ, दे लर्न अबाउट रिवर, दे लर्न अबाउट माउंटेन, दे टॉक अबाउट इट। वो सारी चीजें जो आज तुम पढ़ रहे हो उसके बारे में बात करते थे। बट आज वो जो सोशल स्टडीज की आपकी किताब होती है, ज्योग्राफी की जो डिसिप्लिन है, वैसा सेग्रीगेटेड नहीं था, दैट वाज वीक, इट वाज नॉट डेवलप एज अ ब्रांच। व्हेन इन द क्लासिकल एंशिएंट पीरियड, बट मेंशन है, फीचर्स मेंशन है, कुछ प्रिंसिपल, कुछ टॉक है, किसके द्वारा? बोला उसमें कंट्रीब्यूशन है ग्रीको रोमन्स के द्वारा, कुछ अरब्स मिडीवियल पीरियड में, और इंडियन ज्योग्राफर्स ने भी दिया है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वी मस्ट लर्न एंशिएंट, लोग पढ़ेंगे उसको भी, क्या कंट्रीब्यूट किया। So as I have said that dualism means difference in views. Apart from, the geographer also used the word controversy. जहां डुअलिज्म होगी, एक समय में दो भिन्न मत होंगे, तो दोनों में कंट्रोवर्सी होगी कि नहीं? अब मेरे फॉलोअर्स, आज भी आप देखते हो ना, लोगों के फॉलोअर्स हो, देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज इन द मार्केट। आप देखोगे फिल्म के फील्ड में, इंटरटेनमेंट के फील्ड में, पॉलिटिक्स में, आप किसी को फॉलो करते होगे तो आप उसी को ग्लोरीफाई करते हैं, आप उसी को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आप उससे प्रभावित हैं। लेकिन आप ही का दोस्त किसी दूसरे पॉलिटिकल लीडर से प्रभावित है, पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है, वो उसकी आइडियोलॉजीज को करता है। कॉन्टेम्पररी टाइम पीरियड में आपको डुअलिज्म दिखाई देता है। वैसा ही डुअलिज्म पास्ट में भी था, और ऐसे में कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। ओके, कि माई अप्रोच इज राइट, यू ऑलवेज सेड माई अप्रोच, माई व्यू इज राइट। तो द कंट्रोवर्सी, तो क्या वर्ड है? कंट्रोवर्सी। और क्या? डाइकोटमी। तो मैंने कहा डुअलिज्म, क्या बोला? द्वैतवाद, derive from the word duo. Duo means two. In geography, two parallel approaches are there to study the geographical phenomenon.
existing during a same period of time. दो पैरेलल अप्रोचेज चल रहे हैं, द्विभाजन है, लोग दो में बटे हुए, डाइकोटमी. So these are the parallel terms. Dualism का parallel term है controversy and dichotomy. What does it mean? In very simple term, we can say that two parallel approaches but contrasting existed in a same period of time. Often or sometimes once started declining its phase, another erupting. So these two parallel opinions and the views in a specific time period or two different approaches in study of geographical phenomena or that subject is known as dualism. उसको हम dualism कहते हैं. ठीक है. तो जब आप पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग, तो एक ही फेज में दो कंटेम्प्रेरी जियोग्राफर दोनों के बीच में खींचातानी चल रही हो. ठीक है. और दोनों का बड़ा फैन ग्रुप होगा, वो अपने गुरु को बेस्ट मानते हैं, दूसरा अपने को बेस्ट मानता है. ठीक है. और इसी तरह से कंट्रीब्यूशन इतना ज्योग्राफी में हुआ था, अदरवाइज इतना वास्ट नहीं होता. ठीक है. सब्जेक्ट और इनरीच होता है. एम आई क्लियर व्हाट इज डुअलिज्म? क्या आपको समझ आया डुअलिज्म क्या है? एंड व्हाट इज डाइकोटमी? यस और नो? टेल मी. कैन यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डुअलिज्म? व्हाट इज द बेसिक आइडिया, बेसिक प्रिंसिपल? यस और नो बोलो. तुम ही लोग से पूछ रहा हूँ भाई. नींद आने लगी क्या? डाइकोटमी नहीं आया, डुअलिज्म तो क्लियर है. मैंने कहा कि डाइकोटमी इज अ पैरेलल टर्म्स व्हिच इज यूज्ड इन ज्योग्राफी. डुअलिज्म जैसे मैंने बताया, डाइकोटमी मतलब कहता है द्विभाजन. डाई मतलब टू, कॉटमी डिविजन्स. So in geography there is a two divisions. The division based on the approaches. ठीक है. तो अगर डाइकोटमी लिखना होगा, डिटर्मिनिज्म वर्सेस पॉसिबिलिज्म, तो जो अप्रोच आप डुअलिज्म में लिखेंगे वैसे ही डाइकोटमी में लिखेंगे. टू डाइकोटमी मीन्स व्हाट? द टू ब्रॉड डिविजन्स. The two broad divisions on the basis of approaches, methodologies. So here what I have said that dichotomy is a parallel terms used for dualism in geography. Am I clear? ये parallel term है. समझ आया प्रीति क्या बोला मैंने? डाइकोटमी पैरेलल टर्म का मतलब है कि जो जिस चीज के लिए आप इस टर्म को यूज कर रहे हो, समानांतर वही टर्म फिलॉसफी में, ज्योग्राफी में यूज किए जा रहे हैं. ठीक है ना? डाइकोटमी. माई क्लियर? समझ में आया? ठीक है. So here I have mentioned in geography this dualism lies in its methodology, which includes approach of study as well as content and method of study. The approach is different in dualism. The two different geographer adopted two different methodology and approaches with different content and method. So two different geographer in a contemporary time period to study the geographical phenomena took different methodologies, approach and content. It is known as dualism. So I had discussed dualism, I had defined it in a different way. In a very simple term,
The literal meaning of dualism, or in a very simple term, you can define dualism means differences in the views or among the geographer. ठीक है.